हेलो दोस्तों, सोचिए एक ऐसा मुल्क जिसमें बेपनाह सलाहियत हो लेकिन उसका तालीमी निज़ाम टूटी हुई जंजीरों में जकड़ा हो। एक ऐसा निज़ाम जो तरक्की का वादा करता है लेकिन ना सिर्फ इंसाफ का तसलसल देता है। ये है पाकिस्तान का खामोश बहरान, एक कहानी जो मिस हुई अपॉर्चुनिटीज, सिस्टमिक फेलियर्स और अधूरी उम्मीदों से भरी हुई है। ये सिर्फ नंबर्स और पॉलिसीज की कहानी नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल की कहानी है। एक मुस्तकबिल जो तालीम की ताकत अनलॉक करने और एक कौम की कहानी दोबारा लिखने पर मबनी है, क्योंकि अमल का वक्त अब है। वक्त है उठने का, दोबारा बनने का और जो खो गया है उसे वापस पाने का। ये है पाकिस्तान की तालीमी सफर की कहानी, नाउमीदी से उम्मीदी तक, रुकावट से तरक्की तक का सफर। में तालीमी इमरजेंसी के नफाज का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इन्हें तालीमी इदारों में दाखिल कराने का पहली नजर में पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम तरक्की की तरफ जाता हुआ नजर आता है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इजाफा और स्टूडेंट इनरोलमेंट में भी इजाफा देखा गया है, लेकिन इस पॉजिटिव नंबर के पीछे एक तल्ख हकीकत छुपी हुई है। तालीम की क्वालिटी में कमी आ रही है। क्वालिफाइड टीचर्स की कमी और पुअरली इक्विप्ड लैबोरेटरीज के सबब करिकुलम आउटडेटेड हो चुके हैं, जो आज के दौर के मुताबिक नहीं है। स्टूडेंट्स अक्सर रट्टा लगाने पर मजबूर हैं और उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रोफेशनल स्किल्स की कमी है, जो कि आज के दौर में जरूरी है। जेंडर डिस्पैरिटी अब भी एक बड़ा मसला है। अर्बन सेंटर्स जैसे लाहौर और इस्लामाबाद में लिटरेसी रेट बेहतर है, लेकिन रूरल एरियाज, खास तौर पर बलोचिस्तान और फॉर्मर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज फतह में ये रेट्स बहुत कम है। फतह में मेल लिटरेसी रेट 29.5% और फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 3% है। ये वाज़ेह करता है कि सिस्टमिक निगलेक्ट और सोशो कल्चरल बैरियर्स अब भी गर्ल्स और वीमेन की एजुकेशन एक्सेस में रुकावट है। शहरी और देहाती तालीम के दरमियान फर्क सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं बल्कि मौकों का भी है। शहरी इलाकों में क्वालिफाइड टीचर्स, लर्निंग मटेरियल्स और एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज का बेहतर एक्सेस है, जबकि देहाती स्कूल्स अक्सर लेस रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं। ये डिस्पैरिटी पॉवर्टी का साइकिल बरकरार रखती है और देहाती आबादियों के लिए सोशल मोबिलिटी को लिमिट करती है। माशी मिसाइल भी तालीम के रास्ते में बड़ी रुकावट है। बहुत सी फैमिलीज, खास तौर पर देहाती इलाकों में, अपने बच्चों को स्कूल भेजने की ख्वाहिश नहीं रखती। तालीम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि बच्चों को अक्सर हाउस होल्ड इनकम में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये मौशी रुकावट न सिर्फ इंडिविजुअल्स के पोटेंशियल को लिमिट करती है बल्कि नेशनल डेवलपमेंट को भी नुकसान पहुंचाती है। पाकिस्तान का करिकुलम अक्सर आउटडेटेड और जॉब मार्केट के लिए इररेलेवेंट माना जाता है। रट्टा लगाने पर जोर देना क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को दबा देता है। इसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन में टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार नहीं करती, जो कि ग्रेजुएट्स में हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का सबब बनता है। पाकिस्तान ने बहुत सी एजुकेशन पॉलिसीज बनाई हैं जो रिफॉर्म का एम रखती है, लेकिन इन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन अब भी एक बड़ा चैलेंज है। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, पॉलिटिकल विल की कमी और करप्शन अक्सर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन में रुकावट बनते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद की किरणें भी हैं। वर्ल्ड बैंक का रीसेंट कमिटमेंट ऑफ $20 बिलियन ओवर अ 10-year पीरियड का एम है कि पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन और सोशल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जाए। इसके अलावा गूगल के साथ $200 मिलियन का पार्टनरशिप, जिसमें 500,000 से ज्यादा क्रोमबुक्स पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के लिए मैन्युफैक्चर की जाएंगी। टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में इंटीग्रेट करने की तरफ एक कदम है। पाकिस्तान की तालीमी ट्रैप को तोड़ने के लिए एक कम्प्रीहेंसिव अप्रोच जरूरी है। सबसे पहले बजट में इजाफा। तालीम के लिए बजट एलोकेशन को GDP के 4% तक बढ़ाया जाए, ताकि रिसोर्सेज की कमी दूर हो और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिले। हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी एजुकेशन बजट को GDP के 1.5% से बढ़ाकर 1.91% किया है, लेकिन ये इजाफा अब भी काफी नहीं है। दूसरा, टीचर्स की ट्रेनिंग और इंसेंटिव्स। टीचर्स के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और बेहतर सैलरीज का इंतजाम किया जाए, ताकि वो अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकें और स्टूडेंट्स को बेहतर तालीम दे सकें। रिसर्च से पता चलता है कि इफेक्टिव टीचर ट्रेनिंग से एजुकेशनल क्वालिटी में सिग्निफिकेंट बेहतरी आती है। तीसरा,
करिकुलम रिफॉर्म निसब को मॉडर्न और मार्केट के मुताबिक बनाया जाए, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स को जोर दिया जाए। इससे स्टूडेंट्स को जॉब मार्केट के लिए बेहतर तैयार किया जा सकता है। चौथा, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बनाएगी। पॉलिसीज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज और करप्शन को दूर करने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे। पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर खड़ा है। तालीमी निजाम के अंदर मौजूद चैलेंजेस गहरे हैं, मगर ये लाहल नहीं है। मुअज्जम सरमायाकारी, मुकम्मल रिफॉर्म्स और मुआशरे के तमाम हिस्सों की व्यवस्था कमिटमेंट के जरिए मुल्क अपने मौजूदा तालीमी स्ट्रक्चर की पाबंदियों से निजात पा सकता है। इस तरह पाकिस्तान अपने नौजवान नस्ल के वसी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है, जो कि इनोवेशन, बराबरी और खुशहाली से भरपूर मुस्तकबिल का जरिया बनेंगे। अमल का वक्त अब है, क्योंकि दाव पर मुल्क की तरक्की और आने वाली नस्ल की भलाई है, और ये बताने से मुझे फर्क पड़ता है।